राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुर में परंपराएं इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थीं कि लोग सही और गलत का फर्क ही भूल बैठे थे। गांव में बाल विवाह आम बात थी। लड़की 12 साल की होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाते और लड़कों की भी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी। इसी गांव में रहती थी गौरी, एक 13 साल की होशियार, समझदार और सपने देखने वाली लड़की। गौरी पढ़ाई में तेज थी और बड़ी होकर शिक्षिका बनना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन गौरी के पिता भैरूलाल ने ऐलान कर दिया, अगले महीने गौरी का ब्याह होगा। रामधन का बेटा सुरेश अच्छा लड़का है, खेती में हाथ बटाएगा। गौरी अब घर की इज्जत बढ़ाएगी। गौरी सुन्न रह गई। उसकी किताबें जैसे उसकी आंखों के सामने बिखर गईं। माँ ने भी समझाने की कोशिश की, बेटी यही हमारी परंपरा है, हम क्या कर सकते हैं। गौरी की मासूम आंखों में आंसू आ गए। वह सोचती रही, क्या सपनों को देखने का अधिकार लड़कियों को नहीं। गौरी के स्कूल में एक नई शिक्षिका आई थी, नीलिमा मैम। नीलिमा मैम पढ़ी लिखी थी और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलने का साहस रखती थी। उन्होंने एक दिन कक्षा में बाल विवाह के खिलाफ कानून पढ़ाया। बच्चों, नीलिमा मैम ने कहा, बाल विवाह भारत में अपराध है। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल है। जो भी बाल विवाह कराता है वह कानून के तहत सजा का भागी होगा। गौरी के मन में जैसे बिजली सी कौंध गई। उसने पूछा, मैम अगर किसी की शादी हो रही हो तो वह क्या कर सकता है। नीलिमा मैम ने मुस्कुराकर कहा, बहादुर बनो बेटी, सबसे पहले आवाज उठाओ, पंचायत में शिकायत करो, नहीं तो महिला हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करो। चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। गौरी ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। शाम को गौरी ने डरते डरते माँ से कहा, माँ यह शादी गैर कानूनी है, हम अपराध कर रहे हैं, कृपया पिताजी को समझाइए। माँ ने थके स्वर में कहा, बेटी हमें क्या मिलेगा कानून से, ये गांव है, यहाँ परंपरा चलती है, कानून नहीं। गौरी ने जवाब दिया, परंपराएं अगर हमारी खुशियों को निगलने लगे तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। माँ की आंखें भर आईं, पर वह कुछ न कर सकी। अगली सुबह गौरी स्कूल पहुंची और नीलिमा मैम से सब कुछ बता दिया। नीलिमा मैम ने आश्वस्त किया, तुम चिंता मत करो, हम इसे रोकने का प्रयास करेंगे, तुम्हें अपने सपने के लिए लड़ना होगा। नीलिमा मैम ने तुरंत महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड लाइन को सूचना दी। साथ ही स्थानीय पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह से सूचित किया। देवेंद्र सिंह ईमानदार और कानून के प्रति सच्चे थे। गौरी के पिता ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। ढोल नगाड़े बजने लगे थे, मेहमान बुलाए जाने लगे, लेकिन एन मौके पर गांव में पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने पंचायत के सामने आवाज लगाई, भैरूलाल जी गौरी की उम्र क्या है। भैरूलाल कांप गए, बस जी 13 साल की है, पर ये तो हमारे था रिवाज है। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, अगर रिवाज कानून तोड़े तो उसे रिवाज नहीं अपराध कहते हैं। उन्होंने पंचायत को बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार ये कानूनी अपराध है और दोषियों को 2 साल की सजा या 1 लाख रुपया तक का जुर्माना हो सकता है। लोग हैरान थे, उन्होंने पहली बार ऐसी कानून की शक्ति देखी थी। पुलिस ने शादी रुकवाई और आयोजकों को चेतावनी दी।
भेरूलाल बहुत नाराज था। उसे लगा कि इज्जत मिट्टी में मिल गई हो। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे उकसा रहे थे, ये लड़की तो तेरे परिवार की नाक कटवा रही है, इसे समझाओ नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब गौरी डरने वाले में नहीं थी। उसने स्कूल में लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगर हम चुप रहे, गौरी ने कहा, तो हमारी छोटी बहनें भी थी भुगतेगी, हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। नीलिमा मेम ने अभी गांव में जागरूकता अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि बाल विवाह से लड़कियों का बचपन छीन जाता है, शिक्षा रुक जाती है और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव की बयार बहने लगी। कुछ लोग विरोध में थे पर कुछ ने साथ देना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में जिला कलेक्टर का दौरा हुआ। गौरी और उनकी साथियों ने हिम्मत जुटाकर उन्हें ज्ञापन सौंपा, गांव में बाल विवाह पूरी तरह से रोका जाए। कलेक्टर ने तुरंत एक कमेटी बनाई और गांव में बाल विवाह के मामले की निगरानी शुरू कर दी। जागरूक शिविर लगे। गौरी की हिम्मत रंग लाए। उसके पिता भेरूलाल को भी एहसास हो गया कि बेटी गलत नहीं थी। उन्होंने गौरी से माफी मांगते हुए कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे रोकने की कोशिश की, जबकि तू तो हमें रोशनी दिखा रही थी। गौरी की आंखें भर आई। वह बोली, बाबा आप मेरा साथ दोगे तो पूरा गांव बदल सकता है। भेरूलाल ने सिर झुका के हाँ कर दी। गौरी अब गांव की नायिका बन चुकी थी। उसकी कहानी अखबार में छपी, टीवी चैनल में दिखाई गई। सरकार ने उसे बाल विवाह विरोध एम्बेसडर बना दिया था। गौरी स्कूल में जाकर बच्चियों को बताने लगी, अगर कोई आपको बाल विवाह के लिए मजबूर करे तो डरो मत, हेल्पलाइन नंबर 1098 याद रखो और मदद मांगो। गांव के बुजुर्ग भी अब समझ गए थे कि परंपरा तब तक ही अच्छी है जब तक वे किसी का जीवन न बिगाड़े। गौरी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ सालों बाद वह वही बनी जो उसने सपना देखा था, एक शिक्षिका।